प्रिय भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। आप सबों का चेहरा देखकर मुझे जीने की और ताकत मिलती है, क्योंकि आपके सभी का चेहरा बहुत सारे अनुभवों से भरे हुए हैं। आप सभी ने बगुला और चिंटियों को देखा होगा। जब पक्षी एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो उनमें बहुत आत्मविश्वास होता है। वे जहाँ भी जाते हैं उनका मानना है कि उन्हें सबसे अच्छा भोजन और आश्रय मिलता है, और इसके साथ साथ रास्ते में आने वाली किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। चींटियाँ हमेशा समूह में अकेले नहीं। यात्रा के दौरान परेशानी न केवल पक्षियों के लिए बल्कि बाइबल में भी हम देखते हैं कि कैसे चुनी हुई प्रजा अर्थात इजरायली लोगों को बहुत सी असुविधाओं को सामना करना पड़ा। जिस क्षण माता मरियम ने भगवान की इच्छा के लिए हाँ कहा, वह बहुत सारी समस्याओं से गुजरी। जैसा कि आपको पता है, एक गर्भवती महिला के रूप में वह बेथलेहम पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलकर गई, जहां उसके पास बच्चे को जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं थी। आधी रात को उसे बच्चे को बेथलेहम से नासरत ले जाना था। उसे अपने बेटे को क्रूस पर मरते हुए देखना पड़ा, लेकिन भगवान हर पल उनके साथ थे। इसलिए यीशु मसीह सभी राजाओं का राजा और परमेश्वर ने उसे अंतिम न्यायकर्ता के रूप में नियुक्त किया तथा माता मरियम हमारी रानी बनी। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी खुशी के पल में प्रभु हमारे साथ चलते हैं। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो वह हमें अपनी हथेली पर रखते हैं। एक गांव में एक भक्त था, प्रभु के साथ आमने सामने बातचीत करता था। भगवान उसे बहुत खुश थे, इसलिए भक्त जहां भी जाते थे प्रभु भी उनके साथ एक मित्र की तरह बात करते हुए जाते थे। एक दिन वे बात करते करते समुद्र के किनारे पहुंच गए। शुरुआत में 2 लोगों के पैरों के निशान देख सकता था। जिस क्षण गर्मी बढ़ी तो भक्त को चलने फिरने में मुश्किल हुई। अब भक्त को एक आदमी का ही निशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहोवा ने उसे अपनी हथेली पर उठा लिया ताकि उसे कोई नुकसान न हो। जब संत इग्नासियस ने प्रभु का अनुसरण करने की योजना बनाई, उन्हें सचमुच बहुत आलोचना, समस्याओं, उपहास, अस्वीकृति से गुजरना पड़ा। फिर भी उसने मसीह का अनुसरण करने का निश्चय किया, इसलिए प्रभु का अनुग्रह उस पर था। अगर भगवान उनके साथ थे तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकते। हम प्रवासियों का जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले पक्षियों की तरह हैं, इसलिए हमें पक्षियों की तरह सोचने की जरूरत है। अगर हम अपने व्यवहार में चींटियों की तरह रहने की जरूरत है, यानी एक साथ रहना। हम कभी अकेले नहीं आए, हम समूह में आए, इसलिए हमें समूह में रहने की जरूरत है। जब हम साथ होते हैं तो बहुत कुछ हासिल करते हैं। अगर हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो हम नष्ट हो जाते हैं। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुश्किलों, संघर्षों और समस्याओं के समय भगवान हमारे साथ नहीं है। जब हम मुसीबतों से गुजरते हैं तो भगवान हमारे लिए अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि यह हम नहीं जो संघर्ष करते हैं, बल्कि भगवान हमारे लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए मदर तेरेसा ने कहा कि मुझे सभी बेसहारा लोगों में भगवान का चेहरा दिखाई देता है। संत इग्नासियस ने भी सभी चीज़ों में भगवान को देखने के लिए कहा था। जब हमारी समस्या बड़ी हो जाती है तो हम दूसरों की समस्या को समझने और महसूस करने में असमर्थ हो जाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और निम्नलिखित क्षणों पर मनन चिंतन करें। क्या मुझे अपने संघर्षों में परमेश्वर के सहायक हाथ और परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ है? क्या मैं भगवान पर भरोसा करने के लिए पक्षी की तरह बनने में तैयार हूँ? क्या मैं जीवन में चींटियों की तरह साथ रहने के लिए
तैयार हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।